मध्य में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अभी हम लोग जिस शिव मंदिर पे होके आए हैं, जहाँ के लिए प्रचलित है कि जल चढ़ाने से वर्षा हुई थी, हमारे परिवार के बुज़ुर्गों ने जल चढ़ाया था और भयंकर वर्षा 2-3 दिन तक हुई थी। उसके पहले काफ़ी समय तक अकाल रहा और लोगों के पास धीरे धीरे अनाज ख़त्म हो रहा था, लोगों के पास पानी नहीं था। तो आखिरी में जो जिम्मेदारी है वो राजकोष के ऊपर आई और जो भंडार था राज का, जिसके पास अनाज था, उस पे आई। तो ये हुआ कि अगर फ्री में देंगे तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी इन द सेंस कि लोग फिर ये समझेंगे कि दे आर जस्ट गेटिंग इट लाइक दैट। तो इसलिए इस ज़मीन को जिस पे आप अभी बोटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे खुदाई करवाना शुरू कराया गया कि बरसात होगी तो एक बड़ा लेक होना चाहिए। और वो खुदाई होती, पूरा खुद जाता, फिर पाट दिया जाता, फिर खोदा जाता, फिर पाट दिया जाता। उसका कारण ये था कि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को रोटी मिले, लोगों को पानी मिले। तो ये बहुत दिलचस्प वाक़या जो आपने अभी शेयर किया हमारे साथ। तो इससे संबंधित 2 बातें निकल के आती हैं इतिहास के पन्नों से कि जिसे ना दे मौला उसे दे आसफुद्दौला। तो कुछ ऐसा ही काम किया था उस समय के राय फैमिली के लोगों ने। और मेहनत कशी को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने यूं ही नहीं दिया अनाज पानी, उन्होंने उन्हें रोज़गार दिया। तो इससे एक मैसेज, एक संदेश भी समाज को जाता है। और उनकी इस दानवीरता को देखते हुए जो समसामयिक जो कवि थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक पद लिखा है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज लखों अपने महाराज को बैठे सिंहासन पे सुखदानी, वीर सिपाही करिंदन के संग प्रेम सुधा रस खानी। ये मंदिर तो बहुत पुराना है, सैकड़ों साल पहले बना हुआ है और यहाँ 50-60 घर हैं जैनियों के। कुछ लोग तो अभी फ़िलहाल लखनऊ चले गए, बाराबंकी चले गए, फिर भी हैं यहाँ 100 लोग तो होंगे ही, ज़्यादा होंगे इससे। पहले लोग ऐसी धारणा बनाए थे ना, तो माता जी कहती है कि अगर एक स्त्री भगवान को जन्म दे सकती है तो क्या आपसे क्यों नहीं कर सकती है। किसी पुरुष ने तो आज तक भगवान को जन्म नहीं दिया, जन्म तो स्त्री देती हैं भगवान को। तो स्त्री आपसे कर सकती हैं, उनको पूरा अधिकार है। हम करते हैं, रोज़ करते हैं, अभिषेक करते हैं। यहीं पैदा हुए थे, उनको इस कस्बे से बेइंतहा मोहब्बत थी। रहे तो सब कहीं घूम फिर के आए, तालीम के लिए गए, सब कहीं आए, लेकिन जो सुकून और जो इत्मीनान उनको यहाँ मिलता था, उनको कहीं नहीं मिलता। हमेशा पूरी और लोगों से मिलना मिलाना, यहाँ बैठ के ऐसे ही नहीं कि खाली वो लिखते थे। शाम के टाइम था, इसी बरामदे में, इसी कमरे में बैठका होता था। कस्बे के लोग, हिंदू मुसलमान जो मुसलमानित लोग थे, सब आते थे। शाम को 1 घंटे का टाइम उनका सिर्फ यही रहता था कि जो भी चाहे आके मुलाकात करें। तो उसमें सब भी लोग जो थे वो आया करते थे, बैठते थे, मुलाकात करते थे। हालात, कस्बे के हालात, ज़माने के हालात, जिस टॉपिक पे जो भी ख्याल होते थे अपना करते थे। और उसी के हिसाब से उनका जो रोज़मर्रा लोग आते थे, मिलते थे, उन्हीं से बातचीत के बाद में जो बात निकलती थी, उसी के ऊपर आमतौर से टॉपिक पे बना के वो दूसरा मजमून वो अपने पेपर के लिए निकाला करते थे। उनका पेपर निकलता था हफ्ते बाद, उसमें वो कोई ना कोई मौजू से दरियाबाद को हमेशा उन्होंने याद रखा। रोज़मर्रा के मामलात में किसी वाक़े को लेके, किसी मामलात के लेके अपना विचार करते थे। ये
थी। और दूसरे उनका सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी वो ये था कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने हम लोगों को भी समझाया, बच्चों को भी समझाया, बुलाते थे, बैठाते थे। इत्तेहाद इत्तेफाक की बात हमेशा करो और अदब और लिहाज, सबसे ख़ास चीज़ की बात उनकी ये रहती थी। एक टाइम होता था जो हम लोगों को उनके साथ जाना पड़ता था, कोई ना कोई टॉपिक दे देते थे लिखने के लिए कि कल इस टॉपिक के ऊपर लिख कर लाना। जीवन की ये पतंग सांसों की डोर संग, जीवन की ये पतंग सांसों की डोर संग, सपनों की ले उड़ान, सपनों की ले उड़ान भरे ख्वाहिशों के रंग। बहार चाय चाय